हजारों किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के स्पीति वैली के जब बीचों बीच काजा शहर में पहुंचते हैं ना, एक ऐसी दुनिया आप लोगों को देखने को मिलती है जो धरती पर होकर भी धरती जैसी नहीं लगती। की मोनेस्ट्री, लांगजा, चीचम ब्रिज, कॉमिक और दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए इलाकों के बीच हर मोड़ यही एहसास कराता है कि जैसे किसी मूनलैंड या मार्स पर आ गए हों। स्पीति सिर्फ एक जगह नहीं, ये आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करके आपको खुद से कनेक्ट कर देती है। ये देखो ये ऊपर ये गिरा रहे पत्थर, यहाँ से ये देखो ये आ रहे हैं। ये ना भाई कई बार दाएं बाएं जाती है, पता है क्यों? तो ये आ गई है भाई की गोम्पा, किधर भी चढ़ा दो ऐसे भाग के चढ़ जाती है। रास्ता जा रहा है ना, बीच में नदी है, यहीं पे टोक्यो ड्रिफ्ट बनानी है सबने। लहरा रही है, ये नागिन डांस कर रही है। वाह भाई वाह, क्या ही व्यूज है। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का स्पीति राइड के अगले ब्लॉग में, जहाँ पे हम लोग घूमेंगे काजा लोकल एरिया मतलब यहाँ के 40-50 किलोमीटर के एरिया में। के अलावा अगर टाइम मिला तो आज ही हम लोसर पहुँच जाएंगे। रात होने से पहले कोशिश करूँगा, क्योंकि लोसर अगर मैं पहुँच जाता हूँ तो कल का जो मेरा सफ़र है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अदरवाइज़ कल मुझे सुबह और ज़्यादा जल्दी निकलना पड़ेगा। और जहाँ मैं रुका हूँ, जिन लोगों को नहीं मालूम, जो लोग फर्स्ट टाइम ये व्लॉग देख रहे हैं, उनको बता दूँ, काजा में मुझे रूम नहीं मिला था। ये वो होम स्टे है जिसमें 2 साल पहले मैं आया था। तो मैंने रात को ताशी मैडम जो इसको चलाती है उनको फ़ोन किया कि मेरे को रूम नहीं मिल रहा है, तो कहीं तो आप हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि आप आ जाइए, हमारा जो ये डाइनिंग एरिया है यहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हैं। तो डाइनिंग एरिया में ही मैंने अपना पूरा रूम का सेटअप लगा रखा है। यहाँ पे भाई एक छोटा सा बेड, गद्दा ही डला हुआ है, इस पे मैं सो गया था। और इधर ये देखो भाई, सारा सामान ऐसे फैला हुआ है। और इधर मैकबुक चार्ज हो रहा है, उधर फ्रिज पे रखा है, पावर बैंक चार्ज हो रहा है। और ये सब चीज़ें ऐसे फैली हुई है, इनको समेटना अभी थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हो गया है लगभग 9:45 बजने वाले हैं। तो जो भी आसपास का एरिया है वो मुझे लगता है पूरा दिन ले लेगा घूमने के लिए। मैंने एक विंटर जैकेट पहनी तो है, बट यार गर्मी लग रही है। पर अभी पहने ही चल रहा हूँ, क्योंकि मालूम नहीं ऊपर जाएंगे ना। काजा में बाकी सारी लोकेशन काजा से ऊपर है, और उन लोकेशंस पे हो सकता है ठंड हो, तो थोड़ा सा गर्मी सह लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें उतारना पहनना फिर से गड़बड़ होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा राइडिंग जैकेट की जिप खोल के चला लेंगे। सोच रहा था पेट्रोल डलवा ही लेता हूँ लगे या तो, लेकिन भाई भीड़ इतनी है, वहाँ पीछे तक लाइन है ना। तो ये देखो भाई और पीछे तक जा रही है लाइन। इससे बढ़िया है घूम के आते हैं, जब वापस की मोनेस्ट्री जाएंगे तब तक ये थोड़ा खाली हो जाएगा। ओ थोड़ा सा काजा से बाहर आते ही भाई क्या नज़ारे हैं। ये जो खूबसूरत वादियाँ है ना, ये अभी आप लोगों को और अच्छे से दिखाता हूँ ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ से अब रास्ता ऊपर ही ऊपर जाएगा। एलिवेशन काफ़ी इंक्रीज होगा एकदम से। ऐसी रो लोकेशन पर आकर जहाँ जीवन जीना बहुत मुश्किल है, ऐसा फील होता है पैसा, रुतबा, दिखावा और दिल्ली जैसे कंक्रीट के जंगल सब बस बेमतलब ही है। तो ये शॉर्टकट दिखा रहा था हिक्किम के लिए, लेकिन रास्ता टूटा है। देखते हैं कितने किलोमीटर तक की ऑफ रोड है। अगर टाइम बचता है थोड़ा बहुत भी तो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ से फिर हिक्किम जाने के बाद आगे से जो है ना कोमिक और वो लांगजा, वो एक सर्कल में आ जाएगा, पूरा एक सर्किट हो जाएगा। अभी उस रोड से जाने का क्या है, उधर से जाओ फिर उधर से ही वापस आओ।
देखो ये देखो, ये रहे ऊपर, ये गिरा रहे पत्थर यहाँ से, ये देखो ये आ रहे हैं, इसलिए ये रास्ता बंद था, कोई नहीं आ रहा था इस पे। भाई सर फोड़ेंगे ये किसी का। इनको क्या है भाई, इनको तो घास चरनी है। ओ व्यू देखो भाई, काजा काजा बहुत नीचे रह गया भाई। दिखाऊं काजा कहाँ है? काजा से तो पता नहीं कितने 1000 फीट ऊपर आ चुके हैं। ये देखो भाई, वो है काजा सिटी। आधा काजा नदी के इस पार है, नदी सूखी पड़ी है, आधा काजा उस पार है। मैं उस पार रुका हुआ था बिल्कुल एंड में उधर। ओ और जब 2 साल पहले आया था ना भाई, सब पूरा आप इमेजिन कर सकते हो, पूरे पे स्नो ही स्नो थी। हर पहाड़, वो हरे घास जो मैदानी दिख रहे हैं, पूरी जो ये नदी दिख रही है, इस पे पूरी बर्फ़ की चद्दर थी, वाइट, पूरा वाइट स्पीति हमने किया था। और अभी देखो, ओए होए, इधर तो देखा ही नहीं भाई। ओए होए 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 होए, मून लैंड देख लो भाई। वो देखो कैसे भागते हुए जा रहा है, वो गिराएगा पत्थर, ये आगे गिर रहे हैं पत्थर, ये गिरा रहे हैं। चौदह 1000 फीट की हाइट पर हिक्की में कोल्ड डेजर्ट माउंटेन्स और नीचे बहती सांप की तरह ये स्पीति रिवर ऐसा फील दे रही है जैसे ये हिस्सा पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं है। लो भाई, वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोस्ट ऑफिस है हिक्किम का, वो आ गया है। तो अभी क्या है ना, कुछ तो हॉलीडे है और पोस्ट ऑफिस है बंद। वहाँ से हमने ख़रीद लिया है पोस्ट कार्ड और 2 फ्रिज मैग्नेट भी ख़रीद लिए हैं। ये पोस्ट कार्ड है, इसके पीछे फैमिली के लिए मैसेज लिख दिया है। ये स्पीति के 2 मैग्नेट मैंने ले लिए हैं, है ना, अच्छे से लग रहे थे, तो साथ साथ ये भी ले लिए 100 ईच, और पोस्ट कार्ड 30 और 10 रुपीज़ स्टैम्प के। तो ये सब वो लोग हमसे अभी ले रहे हैं और शाम को खुद पोस्ट कर देंगे, है ना। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे इतना ही था बस। ये 360 डिग्री व्यू देख लो भाई। वहाँ पे यार ग्रीन लैंड है, पता नहीं ग्रास लैंड कैसे यहाँ पे है। मैंने पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा, क्योंकि विंटर स्पीति में जब हम आए थे तो वहाँ से वापस गए थे, यहाँ पे सब वाइट स्नो था। लेकिन अभी भाई देखने लायक है। वो देखो स्नो माउंटेन, जो स्नो पीक्स थोड़े थोड़े दिख रहे थे ना, आज वो माउंटेन्स हमारे लेवल पे हैं। तो चलते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम 11:30 हो गए हैं। भाई सोलो ट्रैवल का भी ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ट्रैवल करना आपको बहुत कुछ सिखाता है ना, बट सोलो ट्रैवल करना आपको बेहतर इंसान बनाता है। अगर बंदा सोलो होता है ना, तो पता नहीं, ये मैंने नोटिस किया है, दूसरे लोग भी ना इजी वे में आके बात कर लेते हैं कि सोलो है। तो ग्रुप होता है तो फिर वो भी थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करते हैं किसी के पास जाने में। से 13-14 किलोमीटर का समथिंग ऑफ रोड था, कमर तोड़ ऑफ रोड था। लेकिन अभी हम जहाँ गए थे वो था वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मोनेस्ट्री, कोमिक। अगर आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फील रील्स की जगह रियल में लेनी है तो ये बिल्कुल वही जगह है। 15,000 फीट की हाइट पर कोमिक, जहाँ पर आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज और मोनेस्ट्री दोनों मिलेंगे। ये ना बाइक कई बार दाएं बाएं जाती है, पता है क्यों? जब ऐसे व्यू आप लोगों को दिखते हैं ना, ऐसे व्यू, तो भाई मोड़ से ध्यान हटता है और मोड़ ना बड़े शार्प आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो नज़र बनाए रखें, फोकस जमाए रखें, है ना, अलर्टनेस जगाए रखें। जिपाइटियस बार्बेटस कुछ करके है भाई। इसके पंख जब खुलते हैं लगभग 9 से 10 फीट तक की उनकी हाइट हो जाती है भाई। और बियर्डेड वल्चर इसलिए बोलते हैं, इसकी हल्की हल्की मूछें निकली हुई हैं
वो है लांगजा में बुद्धा स्टैचू और लांगजा मोनेस्ट्री। ये गड़बड़ हुई वो बोर्ड पढ़ने के चक्कर में। वो बोर्ड पढ़ने के लिए मैं वहाँ रुका था, उस बोर्ड से उधर जाना था और मुझे लगा रास्ता इधर आ रहा है, यहाँ से घूम के ऊपर चढ़ रहा होगा। तो खैर कोई नहीं, आप लोगों को तो ड्रोन शॉट के थ्रू यहाँ के खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़, लैंडस्केप दिखा देते हैं। एंजॉय करो। तो पेश है अब आपके सामने लांगजा, जिसे फॉसिल विलेज भी कहा जाता है। लांगजा मोनेस्ट्री 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इसके पीछे बर्फ से ढका प्रिंसेस माउंटेन एक अलग ही किस्सा बयां कर रहा है। भैया नॉर्मल पेट्रोल नहीं है क्या? अभी आया टैंक करे, अपनी पहुंच जाएगी, अब टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, XP 95 है बस, 111 रुपये। और नॉर्मल क्या रेट है? 105। ठीक है, डलवा लेते हैं। तो भाई ट्रिप 2 को 0 कर दिया है। पता रहे इस टैंकी पे कितनी चल रही है बाइक, है ना। और टाइम हो गया है 1:30, लंच टाइम तो हो गया है। खा लेते हैं भैया, फिर एनर्जी लेवल डाउन होता है और ऐसा डाउन होता है कि पूछो मत। खाना खाते रहते हैं ना, ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे भूख और भी ज़्यादा लगती है। भाई 3 तंदूरी रोटी, चावल, दाल, कड़ी और आलू गोभी की सब्जी के साथ प्याज की, और जो चटनी थी ना भाई, पुदीने में मीठी चटनी बनाई हुई उन्होंने, गुड़ डाल के या चीनी डाल के कुछ। तो यार वो मैं प्याज इतना पसंद नहीं करता हूँ, पर चटनी के साथ भाई इतना टेस्टी लगा, मैंने 2 बार लेके खा लिया। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था। आप लोग कभी काजा हो तो पेट्रोल पंप के सामने हवा पंक्चर लगाने वाले के बाजू में ही है। बिल्कुल पंजाबी स्टाइल देसी तड़का खाने का डकार मिल गई, देसी डकार अपनी। मज़ा ही आ गया खा के। और आँखों में यार नींद जाग गई, बिल्कुल नींद जाग गई बोल रहा हूँ, नींद भर गई। आँखें ऐसी हो रखी थी मेरी, मैं 15 मिनट बैठा रहा हूँ, मुँह धोया। अब चीचम ब्रिज या की मोनेस्ट्री कहीं तो जाके एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, तब तो ये नींद भागेगी। क्योंकि भाई 2-3 दिन से इतना टेस्टी खाना मिला ही नहीं था यार। आज वाकई भाई मिला तो लपेट दिया मैंने। तो ये आ गई है भाई की गोम्पा की मोनेस्ट्री। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ बाइक, और मैं पूरा हिला दे रही है। और भीड़ भी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाहर तक दूर तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखो भाई पार्किंग फुल। हो। की मोनेस्ट्री या की गोम्पा, लगभग 1000 साल पुराना इतिहास, जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में की गई थी, आज भी पहाड़ की तरह अटल खड़ी है। तो ये जो वैली है ये है किब्बर, और किब्बर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये भाई मिलते हैं स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स, अर्गाली, हिमालयन आइबेक्स और ब्लू शीप। तो जी पेश है आप सबकी खिदमत में चीचम ब्रिज। देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है ना भाई, अभी बताता हूँ। ये एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे, सबसे ज़्यादा हाइट वाली लोकेशन पे बनाया गया है एशिया में। वर्ल्ड में तो नहीं है लेकिन एशिया में सबसे बड़ा। एशिया में सबसे बड़े बड़े कंट्री ही आते हैं भाई। नीचे बह रही है बहुत नीचे नदी। ये वायर देख रहे हो चीचम ब्रिज की? ओ तेरी की, क्या ही फील आ रही है भाई। कितने 1000 फीट की बीच में लटके हैं हम लोग इस ब्रिज पे, ब्रिज के झूले पे। जब गाड़ी आ रही जा रही है ना तो ब्रिज ऐसे ऐसे हिल रहा है। हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है।
कब से, जब से स्पीति राइड शुरू की थी ना, तब से सोचा था भाई इन लोकेशन पे ड्रोन ज़रूर उड़ाएंगे, और उनमें से 2-3 लोकेशन पे हवा की वजह से ड्रोन नहीं उड़ा पा रहा हूँ। बहुत तेज़ हवा है, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी तेज़ हवा है कि ये जो झंडे हैं ना भाई, झंडे भी अच्छे खासे भारी हैं, लंबे लंबे झंडे, इन पे कपड़े बंधे हैं जिन पे मंत्र लिखा है, इतने ऐसे फर्रा रहे हैं, बाइक को भी हिला रहे हैं। ड्रोन तो ना झेल पाएगा अपना छोटू। ये ब्रिज चीचम और किब्बर विलेज को कनेक्ट करता है। लगभग 14,000 फीट की हाइट और 1,000 फीट गहरी खाई पर बना ये ब्रिज अपने आप में इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। चीचम ब्रिज पे एक कॉफ़ी तो बनती है, और कॉफ़ी इसलिए भी बनती है क्योंकि नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। बहुत तेज़ हवा चल रही है और कभी धूप कभी बादल आ रहे हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ है। अब यहाँ से लोसर है लगभग 1.5 घंटा, 38 या 40 किलोमीटर है, तो इतना तो टाइम लगेगा। बीच बीच में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोल दी, बीच बीच में 1-2 लोकेशंस भी आएंगी घूमने वाली, तो वहाँ भी रुकेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। क्योंकि ये जो रास्ता है ना, स्पेसिफिकली जो चीचम से होते हुए जाता है लोसर, इस पे यार अलग ही लेवल का मतलब नज़ारे हैं, अलग ही लेवल की लैंडस्केप है, अलग ही किस्म का मूनलैंड टाइप फील आएगा, मास टाइप फील आएगा। तो बस जल्दी से कॉफ़ी पी लूँ। एक्चुअली धीरे से धीरे पी रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है ना, उसे एंजॉय कर करके आराम से, ऐसी ऐसी जगह यार इतनी मेहनत करके पहुँचते हैं, तो यहाँ पे भी जल्दबाजी करना ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, अपने साथ नाइंसाफ़ी लगती है। तो आराम से 10-15-20 मिनट तो हो गए, क्योंकि 20 मिनट में कॉफ़ी मिली है, और अभी 10-20 मिनट और लगाएंगे यहीं पे, क्योंकि बाइक पे बैठने के बाद ना बार बार रुकना उतरना हो नहीं पाता है। ये सब वो लोग इजीली समझ लेंगे जो लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं, या नहीं भी करते हैं तब भी यार एक बाइकर को ना बफ पहनना, हेलमेट पहनना, वो बंद करना, ग्लव्स, जैकेट, ये सब उतारना, पहनना, तामझाम, बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब उतर गए हैं तो रिलैक्स फुल करेंगे। हजारों किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के ऐसे व्यू के साथ ये कॉफ़ी सिर्फ एक कॉफ़ी नहीं, एक एहसास बन जाती है। एहसास उस फील का जो हम डेली की लाइफ की दौड़ भाग में कभी नहीं ले सकते। एक और स्क्रैम्बलर दिखी, गुड़गांव नंबर है HR26। ये मुझे बाइक दिखी तो थी कहाँ पे, लांगजा या हिक्किम कोमिक। हाय हाय क्या धूप है, बहुत कम दिखती है अपने वाली बाइक। और भाई पिलियन के साथ घूम रहा है भाई, कितनी पावर है देख लो भाई, ऐसे ऐसे रास्तों पे पिलियन को लेके घूम रही है बाइक। चलो अब यहाँ का हो गया चीचम ब्रिज, अब सफ़र शुरू करते हैं लोसर का। दिखाएंगे आपको खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ और ऐसे ऐसे नज़ारे जो कभी आपने देखे ना हो मेरे प्यारे। ओए अच्छा ये शॉर्टकट है, मार दे क्या, शॉर्टकट चढ़ा दो सही है। स्क्रैम्बलर का यार ये तो है भाई, इतनी टॉर्क है ना इसमें, किधर भी चढ़ा दो ऐसे भाग के चढ़ जाती है। ये किधर यार शॉर्टकट है क्या? भाई साहब ये स्नो माउंटेन जो कल से बहुत दूर दूर दिख रहे थे ना, अब जैसे जैसे लोसर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये पास आते जा रहे हैं। अभी एक गांव आएगा क्योटो 15 किलोमीटर बाद, और उसके 15 किलोमीटर बाद आएगा शायद लोसर। क्या ही सफ़र है भाई, नो मैंस लैंड है बिल्कुल, क्या अलग ही वाइब्स दे रहा है बिल्कुल। इतनी पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के बाद ना एकदम मूरे प्लेन्स वाला ही फील आ रहा है फिर से। मतलब दूर दूर तक ना बड़े बड़े पहाड़ दूर दूर हैं, आसपास खुला मैदान। वाह यही तो ब्यूटी है भाई
इस रास्ते की। अभी तक एकदम बंजर पहाड़ दिख रहे थे और जैसे ही चीचम ब्रिज क्रॉस किया मैदानी घास के पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग भाई। क्या ही व्यूज़ हैं वो, और लोग भी बहुत कम है इस रास्ते पे। अभी तो चीचम ब्रिज और घास के मैदानी इलाके देख के दिल भरा भी नहीं था कि स्पीति वैली के व्यू पॉइंट भी आ गए। ये जो रास्ता जा रहा है ना, बीच में नदी है और नदी के उस पार भी एक रास्ता जा रहा है। वो बिल्कुल बढ़िया रास्ता बना हुआ है, वो सीधा काजा से आता है। और ये देखो भाई क्या रोड आया है, एकदम मक्खन मलाई बटर वाला। ये वो टर्न आ गया। टर्न क्या आ गया भाई, सामने देखो भाई। क्या ही मतलब पहाड़ कैसे पतले पतले नुकीले कैसे बने हुए हैं यार। ये इतनी तेज़ हवा चलती है ना। ये देखो भाई, उधर से ही जाना है हमें भी। चलो पास जाके दिखाएंगे। स्पीति वैली के इस हिस्से में आके आपको कभी नहीं लगेगा कि ये हिस्सा धरती का एक हिस्सा है। ये मूनलैंड भी नहीं, यहाँ तो मार्स लैंड की जैसी फील आ रही है। ओ भाई बर्फ है, बर्फ, पानी नहीं बर्फ है। वाह, हाथ सुन्न हो गया, इतनी बार हाथ घुसाया इसमें। हो क्या ही भाई, ये नुकीले नुकीले निकले हुए हैं, बन गए हैं मिट्टी के कच्चे पहाड़। ओ भाई उस पे ना देखो पत्थर रखा है बिल्कुल टॉप पे। ये सीन अलग है। वो देखो, वो पूरा मिट्टी का पहाड़ है और उसके ऊपर टॉप पे पत्थर रखा है। ये जैसे कोई रख तो नहीं सकता है भाई, ये नेचुरली ही रखा है। गिरेगा कभी नीचे ही ऊपर से। तो चलो भाई चढ़ाते हैं। हो फर्स्ट गियर में ही इजी पीजी ट्रायम स्क्रैम्बलर के साथ। बस बैलेंस तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी बाइक हो। तो भाई ये वो टी पॉइंट आ गया है जो काजा से डायरेक्ट रास्ता आता है। और मैं बता रहा था ना, दोनों आके मिल जाते हैं। ये वो पॉइंट है। काजा जाना है तो इधर, और भाई चीचम जाना है तो इधर, और लोसर जाना है तो इधर। हमें तो इधर ही जाना है। मुझे लगा था इससे ज़्यादा और क्या ही खूबसूरत होगा स्पीति वैली, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। और ये आ गया है क्योटो। घर देखो सब एक ही तरह के बने हुए होंगे यहाँ पे। ये देखो सेम पैटर्न,
सेम पेंटिंग है ना, सेम विंडो, सब कुछ सेम। अरे भाई गाड़ी वालों को सब्र नहीं है, यहीं पे टोक्यो ड्रिफ्ट बनानी है सबने, धूल चटानी है मुझे। वाह लोसर में ठंड होगी भाई, पैंट में ठंड घुस रही है यहीं पे, और ये राइडिंग ग्लव्स में भी। वो दूर दिख रहा है भाई लोसर, बहुत दूर, कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, डिस्टेंस होगा 7-8 किलोमीटर। अब ऐसे एरिया में, ऐसे टेरेंस में ना विज़न मिल जाती है आपको 20-20, 50-50 किलोमीटर तक की, बशर्ते आपकी आंखें इतना कैपेबल हों। वो ऐसे ऐसे पत्थरों पे बाइक ग्लाइड कर रही है, इधर उधर ऐसे ऐसे लहरा रही है, ये नागिन डांस कर रही है मेरे लिए। ये देखो, उसने नहीं रोकी भाई बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे लोसर की रूम की विंडो से, है ना। ये तो बैक साइड है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो ये देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और जो मेरा रूम है, जो मुझे लकीली मिल गया है, क्योंकि यार काफ़ी सारे होम स्टेज होटल्स मैंने पूछे यहाँ पे, नोमैड सामने ही है। 10 साल पहले आया था जब मैं नोमैड में रुका था, पूरा पैक था। तो बाई चांस लकीली एक रूम मिल गया 1500 रुपये में विद फूड। मैंने भाई बार्गेनिंग तक नहीं किया, इतना मेरे को वो था कि भाई थका भी हुआ हूँ और एडिटिंग भी करनी है, टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करना है। तो भाई यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिए कुछ आइटम्स अपने, 360 यहाँ हो रहा है, दूसरा मोबाइल यहाँ चार्ज हो रहा है। चार्जिंग के लिए बस प्लग एक ही है इस रूम में। अभी यहाँ से बाहर निकले, ये किचन है भैया की छोटी सी प्यारी सी, यहाँ डिनर मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे का जो सफ़र है ना, दिन ब दिन टफ होते जा रहा है। दिल्ली से कल्पा का यहाँ तक लेवल था, कल्पा से काजा तक का लेवल यहाँ बढ़ गया था, और काजा से भाई लोसर तक का लेवल और बढ़ गया था। और सबसे मुश्किल जो टफ जो राइड होने वाली है वो यहाँ से शुरू होगी, लोसर से, और चंद्रताल लेक और कुंजुम टॉप होते हुए खोखसर तक का जो रास्ता है टोटल ऑफ रोड है भाई। कमर तोड़, और मेरी कमर में पहले ही दर्द है तो गोली नहीं लगा लेता हूँ। और रात को डिनर के साथ एक मसल रिलैक्सेंट खानी पड़ेगी मुझे, ताकि कल पूरे दिन बाइक अच्छे से राइड कर पाऊँ। अगर आप लोगों को यहाँ तक व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो, और यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख भी लिया है ना, तो इसका मतलब आप लोगों को व्लॉग पसंद आ गया है। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, है ना। मेरा छोटा सा चैनल थोड़ा सा बड़ा कर दो, मेरी यूट्यूब की फैमिली भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और यूट्यूब की एल्गोरिथम भी मेरे चैनल को थोड़ा पुश करेगी। तो गाइज़ आज के लिए टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता, मिलते हैं अगले व्लॉग में।